हरिओम। जय श्री राम। हर हर महादेव। सनातनियों का भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाने वाला एक अद्भुत पर्व है, उसको गणेश चतुर्थी कहा जाता है, जो भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव के रूप में भी कह सकते हैं, और इसको भगवान गणेश का अवतरण दिवस भी कह सकते हैं। इसी दिन माता पार्वती ने भगवान गणेश की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके पुत्र रूप दिया था। ये दूसरा कारण इसका कि भगवान गणेश अपने ही अग्रज कार्तिकेय भगवान, जिनको हम मुरुगन भी कहते हैं, के घर पर 10 दिन के लिए, जो कि भारत के दक्षिण भाग में निवास करते हैं, अर्थात दक्षिण भारत में निवास करते हैं, वहां पर गए थे। तीसरा कारण इसका ये है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने आधुनिक काल में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए माता जीजाबाई के आदेश से गणेश चतुर्थी पर्व को शुरू किया था, जिसको कालांतर में 1892 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने हिंदुओं को सामूहिक संस्कार, सामूहिक पर्व बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, तब उन्होंने गणेश चतुर्थी पर्व का आह्वान करके हिंदुओं को एकत्रित किया था। अब इसमें एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हमें इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है कि आजकल प्रचलन में गली मोहल्लों में, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह गणेश प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, और उन गणेश प्रतिमाओं का 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में विसर्जन कर दिया जाता है बाल रूप का। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि उत्तर भारत में गणेश जी का विसर्जन वर्जित है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का निवास उत्तर भारत में है। वो उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत की ओर अपने अग्रज मुरुगन भगवान, कार्तिकेय भगवान के पास में समृद्धि देने के लिए, जब वहां पर दुर्भिक्ष के दिन थे, अकाल पड़ा था, तब गए थे, और वहां पर उनका स्वागत एक मेहमान अतिथि की तरह राजा के समान किया गया था। लेकिन कालांतर में लोगों ने इसको ना मानते हुए जगह जगह पिछले 15-20 साल से आप देख रहे हैं, इस तरीके के पंडाल बनाने शुरू कर दिए। हालांकि भगवान गणेश पूरे जगत में पूजनीय है, प्रथम देव हैं, और ये कि श्रीलंका में भी उनको पूजा जाता है, और उनको, भगवान गणेश को हम देवाधिदेव कहते हैं, विघ्नहर्ता भी कहते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में इनका विसर्जन करते हैं तो ये सर्वथा अनुचित है। भगवान गणेश का प्रतिमा गाय के गोबर से या मिट्टी से ही बनाने का प्रचलन था, जिससे कि वो जब भी उनको विसर्जित किया जाए तो उनकी जो पानी में घुलकर जीव जंतुओं को भोजन मिले और उनकी सतह की, पानी की सतह की सफाई हो सके। ये इसका एक वैज्ञानिक कारण था। लेकिन अब सीमेंट के, परिकोटा के, पता नहीं किस किस धातु के और बना के उनको विसर्जित करके प्रदूषण कर दिया जाता है। अच्छा, विषयांतर ना करते हुए, तो इसीलिए क्योंकि कार्तिकेय भगवान के यहाँ पर भगवान गणेश अतिथि बन के गए थे और 10 दिन प्रवास किया था। उसके बाद में जो लक्ष्मी जी का उद्गम स्थल है, जिसको समुद्र कहा जाता है, समुद्र में रहने वाली, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडली, समुद्र में बसने वाली देवी जहाँ से लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ था, उसमें विसर्जित करके उनका अगले बार फिर आने के लिए आह्वान किया जाता है। तो मैं आप लोगों से एक ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भगवान गणेश का
पूजा करें, अर्चना करें, लेकिन विसर्जन का जो काम उत्तर भारत में है ये सर्वदा अनुचित है। तो अगर आप इस मर्यादा का ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दक्षिण भारत में ये पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप मनाएं, भगवान की पूजा करें, लोगों को खाना खिलाएं, निर्धनों को खाना खिलाएं, गरीबों की सेवा करें, जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनको दवा दिलाएं। यही एक सर्वथा हमेशा लोगों की सच्ची सेवा होगी। लेकिन मूर्ति विसर्जन उत्तर भारत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान श्री गणेश का निवास स्थान उत्तर भारत है। बाकी आप लोग इसको किस अर्थ में लेते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे अनुसार आप उत्तर भारत में अगर भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं तो ये एक दोषपूर्ण कृत्य है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।